औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। हमें ओहम्स लॉ जॉर्ज सिमन ने प्रोवाइड किया है और इसमें दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें बताया गया है। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़, एक पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें ओहम्स लॉ में बताया गया है। तो इसकी स्टेटमेंट को समझने से पहले हम अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो लेट अस सपोज हम जो है दो वाटर बीकर ले लेते हैं। इन दोनों में से एक वाटर बीकर को हमने सर्टन हाइट पे रख दिया। इसका मतलब है इनके पोटेंशियल में हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। जैसे ही हमने इसके पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है तो इस बीकर से वाटर फ्लो करेगा फर्स्ट वन में। तो हमारे पास अगर हम थोड़ा सा इसका हाइट और बढ़ा दें तो फिर हमारे पास ये जो वाटर है ये तेज़ी से फ्लो करेगा फर्स्ट बीकर में। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा तो हमारे पास जो है वाटर भी तेज़ी से फ़्लो करेगा, और अगर हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस जो इसमें हमने क्रिएट किया है वो कम होगा तो फिर हमारे पास ये वाटर भी जो है वो कम स्पीड के साथ फ़्लो करेगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। कहता है कि अगर हमारे पास ये जो सोर्स है, जो बैटरी है, जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो भी ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो भी कम होगी। हमारे पास इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट में क्या रिलेशन में क्या होगा कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो हमारे पास दूसरी भी ज़्यादा होगी, और अगर एक कम होगी तो हमारे पास दूसरी भी कम होगी। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट की जो फ़्लो है वो भी इंक्रीज़ होगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा और इसको हम कम करेंगे या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो भी कम होगी। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये है कैपिटल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हमारे पास अगर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो भी ज़्यादा होगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी की फ़्लो भी कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो है इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म करने के लिए हम जो है इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास K जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो K जो है K इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस कंडक्टर की कंडक्टेंस होगी कि अगर हमारे पास किसी कंडक्टर जो यहाँ पे यूज़ हुआ है तो अगर उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा फ़्लो करेगा, और अगर कंडक्टेंस कम होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी कम फ़्लो करेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है K इज़ इक्वल टू 1/R। हमारे पास K जो है वो रेसिप्रोकल है R के। हमारे पास कंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक कंडक्टेंस होगा और दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तो रेसिप्रोकल से मुराद यहाँ पे अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो भी कम होगी, और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इस फार्मूले को जो है फर्दर देखें तो हमारे पास I इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की जगह, ये इक्वेशन 1 हमने इसको कह दिया है तो कांस्टेंट की जगह हम पुट कर देंगे 1/R मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम उसी तरह ही लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को V को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो वही आएगा, V लिख लेंगे डिवाइड बाय हमारे पास R, तो I इज़ इक्वल टू V/R आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम जो है V यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो V इज़ इक्वल टू IR। ये हमारे पास पहला फार्मूला है ओहम्स लॉ का। अगर हम इसका दूसरा फार्मूला भी देखें तो कैपिटल R का जो होगा तो हमारे पास कैपिटल यहाँ पे जो कैपिटल I है और R है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे I यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में V बाई I आ जाएगा। तो कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास R इज़ इक्वल टू V/I होगी। थैंक यू।